नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। यदि नाइट्रोजन का एक निश्चित ऑक्साइड जिसका भार 11 ग्राम है 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस देता है, ठीक है, N2 देता है, तथा दूसरा ऑक्साइड जिसका भार 15 ग्राम है प्राकृतिक ताप दाब पर वह नाइट्रोजन का समान आयतन देता है, यह दर्शाता है। प्रथम विकल्प है व्युत्क्रमानुपाती नियम, दूसरा विकल्प है बहुगुणित अनुपात का नियम, तीसरा विकल्प है डाल्टन का नियम और चौथा विकल्प है गैलुसेक का नियम। ठीक है, तो इनमें से बताना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती नियम क्या कहता है। व्युत्क्रमानुपाती नियम जो है वो ये कहता है कि जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, इनके भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी कि एक्स और वाई, इसका एक्स द्रव्यमान इसका वाई द्रव्यमान, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान यानी कि तीसरा तत्व हम सी मान लेते हैं, इसका 1 ग्राम के साथ ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं। तो मान लीजिए ए जो है वो सी के साथ सी ए एक्स बनाता है और बी के साथ जो है बी जो है सी के साथ सी सी बी वाई बनाता है। ठीक है, तो अगर ये इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, तीसरे तत्व सी के साथ क्या करते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान के साथ अभिक्रिया करते हो और वो आपस में भी अभिक्रिया करते हो, तो वो या तो इसी अनुपात के साथ जुड़े जिसके साथ वो तीसरे तत्व के साथ जुड़े थे, या फिर उसके किसी सरल गुणांक के अनुपात में जुड़ेंगे। यानी कि अगर ए और बी अभिक्रिया करें तो वो ए एक्स और बी वाई के रूप में जुड़ेंगे। ठीक है, ए का एक्स द्रव्यमान होगा और बी का वाई द्रव्यमान होगा, या फिर इसका किसी सरल गुणांक के रूप में होगा। लेकिन हमें प्रश्न में देखो हमें क्या बोला गया है कि एक तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक, और दूसरा भी क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो उसका मतलब क्या होगा, एक तो नाइट्रोजन होगा एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, दोनों के दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। एक का भार 11 ग्राम है, एक का भार 15 ग्राम है। लेकिन जो अव्युत्क्रमानुपाती है इसके अंदर कम से कम 3 तत्व होने चाहिए, एक तो ए बी और तीसरा तत्व जिसके साथ ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, 3 तत्व इसमें नहीं है तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती नियम लागू नहीं हो रहा, तो ये एक ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब देखो बहुगुणित अनुपात का नियम। बहुगुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, बहुगुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि अगर दो तत्व है, ठीक है, अब इसे चेक करते हैं हम। बहुगुणित गुणित अनुपात का नियम, अनुपात, ठीक है, बहुगुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, बहुगुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि अगर दो तत्व है ए है और बी है, ठीक है, मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाए, यानी कि एक से अधिक यौगिक बनाए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों अभिक्रिया करें, ए बी बनाए, ठीक है, या फिर ए बी टू बनाए, इस प्रकार से ये दो से अधिक तत्व हो गए, ठीक है, का निर्माण करते हो, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जैसे बी का इसमें केवल एक द्रव्यमान है, यहाँ पे बी टू हो गया, अलग अलग द्रव्यमान हो गया, ठीक है, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, एक दूसरे के सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इन दूसरे तत्व यानी कि ए के साथ देखो ये सरल अनुपात में जुड़ रहा है, ठीक है, सरल अनुपात में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, एक क्या है, निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ रहा है, तो एक दूसरे से सरल अनुपात में होंगे। यानी कि यहाँ पे एक अनुपात एक है तो यहाँ पे एक अनुपात दो होगा, एकदम से एक इनका क्या होगा, सरल पूर्णांक व प्राकृतिक संख्या में इनका क्या होगा, अनुपात होगा। तो इसमें देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अलग अलग क्या है, ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड ये भी हो सकता है और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये भी हो सकता है, यानी कि बहुगुणित अनुपात का नियम जो है इन पर लागू हो सकता है। ठीक है, तो बहुगुणित अनुपात का नियम इन पर लागू हो सकता है, ये देखने के लिए अपन देखो इसको सरल करते हैं। तो हमें दिया गया है पहला ऑक्साइड जो है, पहला ऑक्साइड, ठीक है, पहला ऑक्साइड जो है उसके अंदर देखिए हमें ये दिया गया है कि उसका भार कितना है, 11 ग्राम है, तो उसका वेट लिख लेते हैं अपन, कितना दिया गया है, 11 ग्राम। ठीक है, और आयतन देखो इसके आयतन से कितना मिल रहा है, ठीक है, यदि नाइट्रोजन का एक निश्चित ऑक्साइड जिसका भार 11 ग्राम है 5.6 लीटर क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रहा है वो अपने को 5.6 लीटर की दे रहा है। ठीक है, अब हमें पता है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो है, ठीक है, एन बराबर 1 मोल का जो है, 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, और हमें क्या मिल रही है, N2 गैस मिल रही है। N2 गैस के 1 मोल का जो है द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान कितना होगा, 28 ग्राम होगा। ठीक है, कितना होगा, 28 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 दूनी 14, ठीक है, N2 है तो गुणा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया यहाँ से कि 22.4 लीटर गैस
नाइट्रोजन गैस हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 28 ग्राम होगा। ठीक है, अगर 1 लीटर गैस अपन ले नाइट्रोजन तो कितना हो जाएगा, 28 बट्टे 22.4 ग्राम हो जाएगा। 28 बट्टे 22.4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस लूं, कितना लूं, 5.6 लीटर अगर नाइट्रोजन गैस लूं तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 28 गुणा 5.6 बट्टे 22.4 ग्राम क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो 5.6 लीटर जो है नाइट्रोजन गैस N2 गैस, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहां से इसे सरल करेंगे तो आएगा 7 ग्राम। कितना हो जाएगा, 7 ग्राम। यही पहले के लिए आएगा, यही दूसरे के लिए आएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है, समान आयतन नाइट्रोजन देता है। ठीक है, इसमें देखो दूसरा ऑक्साइड जिसका भार 15 ग्राम है, समान आयतन नाइट्रोजन गैस देता है, तो ये इतना ही क्या होगा, दूसरे के लिए आ जाएगा नाइट्रोजन का भार। तो अभी देखो हम चेक कर लेते हैं, पहले ऑक्साइड में हमें क्या बोल रखा है, पहले ऑक्साइड में हमें यह बोल रखा है, जो उसका वेट कितना है, 11 ग्राम है। ऑक्साइड में कितना वेट कितना है, टोटल वेट कितना है, 11 ग्राम। उसमें से नाइट्रोजन कितना आ गया, नाइट्रोजन हमारे पास आ गया 7 ग्राम। कितना आ गया, 7 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, टोटल में से 7 ग्राम माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। ठीक है, तो इनमें से कितना आ गया, 4 ग्राम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 7 ग्राम, ठीक है, 7 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 7 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 4 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो 1 ग्राम के साथ कितना जुड़ रहा होगा, 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना जुड़ रहा होगा, 4/7 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। ठीक है, ये किसका आ गया, पहले ऑक्साइड का। इसी प्रकार से दूसरे ऑक्साइड का, अब देखो नाइट्रोजन का तो द्रव्यमान समान ही रहेगा, क्योंकि उससे भी कितना निकल रहा है, समान आयतन में निकल रहा है। किस क्या बोल रहा है, समान आयतन देता, नाइट्रोजन का समान आयतन देता, तो समान आयतन देगा तो उसमें देखो इतना ही निकल, इसी प्रकार से पूरी की पूरी कैलकुलेशन होगी, और ये का ये क्या आएगा, 7 ग्राम आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना आएगा, 7 ग्राम आएगा 5.6 लीटर नाइट्रोजन के लिए। तो दूसरे ऑक्साइड का हमें जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, W बराबर 15 ग्राम, 15 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और उसमें से नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का हमें पता है 7 ग्राम है। कितना है, 7 ग्राम है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि 7 ग्राम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना जुड़ा होगा, 8/7 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ये समीकरण हम 2 मान लेते हैं और ये समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 का अनुपात निकालते हैं। समीकरण 1 व 2 का अनुपात निकालने पर, अनुपात, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 4/7, अनुपात 2 क्या है, 8/7। तो यहां से जो अनुपात आता है, ये अनुपात जो है एक बहुत ही सरल अनुपात आता है, 1:2 आ गया, 7 से 7 कट गया। तो यहां से अनुपात जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक सरल पूर्णांक, क्या आ रहा है, सरल, ठीक है, और क्या आ रहा है, पूर्णांक, सरल पूर्णांक व प्राकृतिक संख्या में आ रहा है, प्राकृतिक संख्या। तो अतः दिए गए आंकड़े जो है क्या करते हैं, बहुगुणित अनुपात के नियम की पालना करते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुगुणित के नियम की, अनुपात के नियम की पालना हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा जो है डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम क्या बोलता है कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसमें देखो कोई भी आंशिक दाब नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। चौथा हमें क्या बोल रहा है, गैलुसेक का नियम बोल रखा है कि निश्चित आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। तो निश्चित आयतन या फिर परमताप इनका ध्यान नहीं रखा, तो चौथा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धन्यवाद, ये मैं बताना था।